दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाएगी और जो अगर कांग्रेस या बाकी जो पार्टी के नेता हैं वो दूसरी पार्टी पर। सब एक से एक जितने भी नेता हैं वो मुझे लगता है दानव बन चुके हैं। और जो आप भेड़िए की फोटो दिखा रहे हैं शायद उनके अंदर ये भेड़िया आ चुका है, क्योंकि अब ना तो सहानुभूति बची है, ना संवेदना बची है, ना ही उन लोगों के अंदर ये सोचने की क्षमता बची है कि आखिर हम आज डिबेट कर रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उन छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जिनका सरेआम बलात्कार हो जाता है और 3 साल से लेकर के 80 साल तक की महिला आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं को पढ़ाइए और उनको आगे बढ़ाइए, कंधे से कंधा मिलाकर के महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, लेकिन इसी देश के अंदर वहीं सरेआम बीच सड़क में जब उनके साथ बलात्कार होता है तो आज हमारे समाज के लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं और जो नेता होते हैं वो ये सिर्फ डिफेंड करते हैं कि नहीं जी हमारे प्रदेश में तो क्विक एक्शन हो जाता है, क्विक एक्शन हो जाता है, लेकिन बलात्कार केसेस के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब कोर्ट के अंदर ऑर्डर आता है तब जाकर के एफआईआर होती है। ओके प्रियंका जी, चारू प्रज्ञा नहीं करेंगे, नेता मौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री और प्रियंका भारती जी को ले आइए। ओके प्रियंका राणा जी, थैंक यू। चारू प्रज्ञा जी, क्विक आंसर्स प्लीज। थैंक यू ऐश्वर्या जी। पहले तो मैं सपा की प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूँ, आप कन्नौज की बात कर रहे हैं, आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, इनको ये भी याद दिला देना चाहिए कि जब इन शहरों में कोई भी हादसा होता है ना, इनके नेता बोलते नहीं है। इनके नेता कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है। इनके नेता महिलाओं के अंडरवेयर का रंग डिस्कस करते थे और इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। खैर, हमारी इनसे कोई तुलना नहीं है। मैं एक बात बता दूँ, एंड मैं वापस डिबेट को उस इशू पे लाना चाहती हूँ जिसपे हमारी शुरुआत हुई थी। तेरा रेप मेरा रेप नहीं होना चाहिए डिस्कशन इस तरीके के शो पर, जिस पैनल पे सारी महिलाएं बैठी हो, एक सुर में अगर वो आवाज नहीं उठा पाई तो धिक्कार है। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कन्नौज की गलती सरकार के सर पर मंड रहे हो, जबकि सरकार ने रिकॉर्ड करने वाले तक को अरेस्ट किया। आप दिल्ली की बात भूल गए, आप वो इंसिडेंट भूल गए जब एक महिला के अंदर खंजर घोंपा गया 21 बार और फिर पत्थर से उसका सर फोड़ दिया गया और लोग खड़े देखते रह गए। दिल्ली की मेट्रो के अंदर एक आदमी जो वापस वीडियो पे पकड़ा गया था मैस्टरबेट कर रहा था। तो बदला क्या है? आज नहीं होता क्या है? वीडियो बना रहे थे किसी नहीं तो बदला क्या है? नहीं, आप लोग वन अपमैनशिप कर रहे हैं। एक स्वर में आवाज उठाइए ना। नहीं तो उठाइए ना। देशों में, सरकारों में, अरे आप भी तो वही कर रही हैं। आप बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, हम तो आप कह रही हैं यू आर बेटर देन एसपी एंड आरजेडी, तो आप उठाइए और पूछिए डिंपल यादव से, आप पूछिए जय अमिताभ बच्चन से, आप पूछिए सुप्रिया जी, आप पूछिए बाकी पार्टियों की नेत्रियों से कि चलो साथ में, अगर नहीं आएंगे तो वो एक्सपोज होंगे। अगर आप उनसे बेहतर है तो आप खड़े होइए। आप भी तो नहीं हो रही हैं, ना वो ना आप, तो फिर कोई तो करे। वो कह रही है कि आप बेहतर हैं, मतलब वो कह रही है वो बेहतर है, आप खराब है। आप कह रही है नो आई एम बेटर देन यू। बोलिए नेहा जी, आपको क्या कहना है? नेहा जी को एंडिंग कमेंट्स लो। नेहा जी के क्या कहना चाह रही है? नेहा जी बोलिए। नेहा जी, आ रहा हूं। ममता कालेज, आई विल कम टू यू एट लास्ट। कैन आई गेट 10 सेकंड्स प्लीज? मैम, आई विल कम टू यू एट लास्ट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है अपने वाले बलात्कारियों को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। एक बार भी आईआईटी बीएचयू की घटना पर इन्होंने नहीं बोला। हम कह रहे हैं जो भी आरोपी है फांसी चढ़ा दीजिए। सरकार भाजपा की है, सारा प्रशासन आपका, क्यों नहीं फांसी चढ़ाते ऐसे लोगों को? आप क्यों नहीं सुनती नहीं है क्या? हार्ड ऑफ हियरिंग एंड बस बोलना आता है, चिल्लाना आता है। एक से बीच में नहीं। मैम चारू जी प्लीज, आज पूरा देश नाम बताइए ना किसको मैंने डिफेंड किया। नहीं ऐश्वर्या, दिस विल नॉट वर्क। नाम बताइए मैंने किसको डिफेंड किया। बार बार मेरा नाम लेके ये एक ही बात बोले जा रही है। नाम बताओ मैंने किसको डिफेंड किया। तो भाजपा के गृह मंत्री से लेकर के तमाम भाजपा के नेता, एसपी कह रहे भाई हमारे पास कम है, बीजेपी कह रहे भाई हमारे पास कम है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। प्रियंका भारती जी, अब आप भी बोल दीजिए जो आपने शुरू में कहा था, हमारे पास कम है तो हम बेहतर हैं, एंड फिर जनता को डिसाइड करने। नेहा जी थैंक यू। नेहा जी थैंक यू। नेहा जी मुझे समझ आ गया। नेहा जी मुझे समझ आ गया, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, जनता को डिसाइड करने देते हैं। महिला सुरक्षा में समाजवादी पार्टी आप कह रही है सबसे अच्छी है, जनता को डिसाइड करने देते हैं। प्रियंका भारती जी आरजेडी, मैम बोलिए। जी मैम बोलिए। जी, मुझे बस इतना ही कहना है जी कि फर्क जानते हैं कहाँ आता है? फर्क यहाँ आता है कि जब राजनीति के जितने लोग हैं, नेता हैं, बलात्कारी को सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट में रैलियां निकालते हैं। ये है भाजपा के विधायक और इन्होंने कहा था कि ब्राह्मण संस्कारी होते हैं इसलिए वो बलात्कार नहीं कर सकते। ये बिल्किस बानो के केस में ये कहते हैं। अंतर यही आता है जब आप बलात्कारी के सपोर्ट में पूरी की पूरी रैलियां निकाल देते हैं, माला पहनाते हैं, केक खिलाते हैं,
अंतर वही है। इसलिए समझिए, जो लोग अभी सत्ता में हैं उनका दायित्व बनता है कि हमारे साथ, विपक्ष के साथ आ करके महिलाओं को बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये बात सिर्फ ये जितनी शिद्दत से आप, जितने कॉन्फिडेंस से आप बीजेपी एमएलए का दिखा रही हैं, उसी कॉन्फिडेंस से अगर आप इन योर बोथ हैंड्स अगर आपने दिखाया होता कि ये जेडीयू वाले हैं और ये आरजेडी वाले हैं। सुनिए आप, मैं आरजेडी के एमएलए की आपको दिखाऊं और उसी एमएलए की तेजस्वी यादव उसी एमएलए की पीठ थपथपा रहे हैं, वो भी दिखाऊं। आप समझिए, आई ऑल्सो हैव टेंस ऑफ पिक्चर्स प्रियंका जी, मैं भी दिखा सकता हूं। आप समझिए, मेरा कुर्ता तुम्हारे कुर्ते से ज्यादा साफ ऐसे नहीं होगा, एक भी दाग बर्दाश्त होगा नहीं। ये रेप का दाग बर्दाश्त होना नहीं चाहिए किसी भी पार्टी में। अगर एक व्यक्ति है तो जनता ये आपको डिसाइड करना है, आपको उस पार्टी के लिए वोट करना है, चाहे वो कोई भी हो। स्क्रीन पे 3 अलग अलग पार्टी हैं, 4 अलग अलग पार्टी हैं, ये आपको डिसाइड करना है। वो कह रहा है मैं बेहतर हूं, वो कह रही है मैं बेहतर हूं, वो कह रही है नहीं मैं बेहतर हूं, मेरे में कम रेपिस्ट। ममता खाली जी, आपके ऊपर भी कई बार लोग बोल देते हैं यू आर ऑल्सो प्रो बीजेपी, बट मैं कह रहा हूं इससे मैं टेकिंग एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई तो पार्टी इससे मतलब अछूत है नहीं, कोई स्टेट इससे अछूत है नहीं, सारे स्टेट्स में है। दिखाइए तेजस्वी यादव का, मैं भी आपको दिखाता हूं कैसे एक रेप एक्यूज की पीठ थपथपा रहे हैं और वो उन्हीं के एमएलए हैं। मैम हर पार्टी में है, प्रियंका जी यू नो इट बेटर देन मी, आप तो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, यू नो इट, आप सबको पता है सारी पार्टी में। चारू जी को नहीं पता क्या कि उनकी पार्टी में कौन है? प्रियंका जी को नहीं पता क्या? नेहा जी को नहीं पता? सबको पता है, बट स्टिल ऑल ऑफ यू आर देयर बिकॉज दैट इज द रियलिटी। ये असलियत है और इस असलियत को खत्म कौन कर सकता है? ये नेता नहीं करेंगे, ये हमको करना है, देश की जनता को करना है। लास्ट 30 सेकंड्स टू ममता काले अंदर अमेंडिंग इट अप। ममता काले अंदर अमेंडिंग। ममता जी बोलिए। जी ऐश्वर्या जी बस एंड में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूं कि महिलाओं की बात है, प्लीज इस मुद्दे पर एक हो जाइए। मैं हाथ जोड़ के सबसे बोल रही हूं, बाकी जिस विषय पर चीखना है चिल्लाना है आप बिल्कुल कीजिए। और मैं उज्जैन का जिक्र यहां पर जरूर करना चाहती हूं कि जिस तरीके की मतलब शर्मनाक हरकत वहां पर हुई है वो बहुत चिंताजनक विषय है। सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बेटी के साथ दुराचार हो गया और ये माइंडसेट भी दिखाता है उस व्यक्ति का जो उस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। बिल्कुल ममता काले जी, और मुझे उसी माइंडसेट से प्रॉब्लम है, और मुझे माइंडसेट आज सबसे है। प्रॉब्लम चारू से भी है, प्रॉब्लम प्रियंका जी से भी है, प्रॉब्लम नेहा जी से भी है। प्रियंका जी अगली बार आपको पिक्चर्स दिखानी है इंटरनेट की मैम, तो एक लिस्ट ले आएंगे कौन सी पार्टी में कितना है, फिर किससे कैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन खराब हो जाएगा, भरी डिबेट में देख लेंगे। नेहा जी आप बोल रही हैं अयोध्या और कन्नौज, मोहित खान और वो दूसरे दर्शकों, यू हैव टू डिसाइड, आपको निर्णय लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।